अरे ध्यान देकर काम करने का, डरने की जरूरत नहीं है। अरे तुम्हारे यहाँ के तरीके अलग होते हैं, यहाँ के तरीके अलग होते हैं, इसीलिए डर लग रहा होगा। पर डरना मत, सब अपने ही लोग हैं, कोई कुछ नहीं करेगा। अरे अरे क्या हुआ? अम्मा उधर देखो, उधर जरूर कुछ है। क्या? उधर दिखा मेरे को। मतलब? अम्मा इधर इधर से दिखता मेरे को, इधर से। यहाँ यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ मैं सच बोलती अम्मा, उधर कुछ है। छाई होगी, मैं देखती हूँ उसे। हाँ, काम धंधा नहीं है उसे, इसीलिए ऐसा कुछ करती रहती है। मैं देखती हूँ। हाँ हेलो। हेलो, मैं बोल रही हूँ। बोलो छाया माँ। क्या बोलना है? क्या हुआ? उस कावेरी ने ना दिमाग को खराब कर दिया है। उसका कुछ तो बंदोबस्त करना होगा। दिखती है वैसी नहीं है वो। उसका बंदोबस्त होगा। आप क्या उपाय करने वाले हैं, पहले ये मुझे बताइए। उसके पैरों के नीचे की मिट्टी लो, बाकी सब मैं देख लूंगा। वो देख रहा है। हम एक मांगते हैं, ऊपर वाला हमें 2 देता है। तुम्हारा काम जरूर होगा। तुम्हारे घर पर बंधन बांधता हूँ मैं। सयाजी गुस्सा करेगा, पर सबको रोकूंगा मैं। सयाजी तुझे छोड़ेगा नहीं। जो छुपा है वो सामने आएगा। मैं लेकर आऊंगा सामने उसे। चलो। वो देख रहा है। ये भयानक है सब। Yes, we will meet soon. I'm looking very positively towards our first meeting. Yeah. क्या हुआ? हमारा कमरे में कोई आना चाहता। हमारे कमरे में? हमारे कमरे में कोई क्यों आएगा? हाँ अभिराम, मैं सच बोलता, वो इधर देख के गया। हमारे कमरे में झांक कर गया? हाँ। नहीं रे। अयो सच बोलता, साया देखा। तुमने साया देखा? हाँ। मुझे कैसे नहीं दिखा? मेरे को कोई डराने का कोशिश करता है। तुम्हें यहाँ कोई क्यों डराएगा? सरिता भाभी और छाया दीदी। छाया और भाभी तुम्हें डरा रहे हैं? हाँ। वो तुम्हें क्यों डराएंगी? और अगर वो ऊपर आई होती
तो उनकी आहट और साया मुझे भी दिखाई देता ना। तुमको लगता है मैं झूठ बोलता है? कावेरी, मैंने ऐसा नहीं तुम्हारा कहा। बात से लगता है कि मैं पागल हो गए। अरे तुम ऐसे हाइपर मत हो। आओ यहाँ बैठो, बैठो यहाँ बैठो, बैठो। मैं तुमसे सच बोलता है अभिराम, इधर कोई आया था। मैं देखता हूँ बाहर जाके। तुम बैठो यहाँ। क्या रे, कुछ चाहिए क्या? नहीं, कुछ नहीं। तो फिर ऐसे यहाँ वहाँ क्या देख रहा है? आई, हमारे कमरे में कोई झांक कर देख रहा है और कावेरी डर रही है। कौन झाँक कर देख रहा होगा? झांक कर देख रहा है मतलब किसी का साया दिख रहा है उसको। किसका साया? मैं तो ऊपर आई ही नहीं। सरिता भाभी और छाया कहाँ है? जरूर उन दोनों में से ही कोई ऊपर आया होगा। तुम उन्हें पहले ही बता दो। कावेरी पहले से डरी हुई है। अरे कोई गलतफहमी हुई होगी, देखती हूँ मैं। हाँ? अरे कैसी गलतफहमी हुई होगी? आई, इस घर में और कोई है क्या ऐसा कुछ करने वाला? अरे सरिता और छाया ऐसा नहीं करेंगी। तुम कैसे कह सकती हो? अरे वो दोनों अभी मेरे सामने थी, वो ऊपर कब जाएंगी? ये दोनों अगर नीचे ही थे तो कावेरी को किसका साया नजर आया होगा? देख, कावेरी से तू अच्छे से पूछ। मैं हूँ कावेरी। अभिराम, मैं ही था कावेरी। हमने फिर से साया देखा उधर। कोई साया नहीं है, मैं अभी अंदर आया। मेरा ही साया होगा। आओ नहीं नहीं आओ, मेरे साथ आओ। मैं हूं ना, आओ। नहीं। आओ आओ, उठो, आओ। देखो, कोई दिख रहा है तुम्हें? मेरा यकीन करो, मैंने उधर एक साया देखा था। कावेरी, तुम्हें भ्रम हुआ होगा। नहीं अभिराम, मेरा यकीन करो ना तुम, मैं सच बोलता है। अरे कोई नहीं था, मैंने देखा ना। और सरिता भाभी और छाया नीचे थे। तुमको लगता है मैं झूठ बोलती? तो क्या आई झूठ बोलेगी? आई ने मुझे बताया छाया और भाभी नीचे थे। वो जानबूझकर करता है ये सब। अच्छा ठीक है, वो जानबूझकर कर रहे होंगे। क्या मिलेगा उन्हें ये सब करके? मेरे को डराने के लिए ये सब करता है। कावेरी, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। नहीं, मैंने एक साया देखा था। अरे कोई नहीं है वहाँ पर। मेरे को डराता है सब लोग। कोई डरा नहीं रहा है तुम्हें। यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोलती। अरे मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो, पर तुम्हें गलतफहमी हो रही है बस कावेरी। अभिराम। अरे कावेरी, कावेरी आओ, बैठो यहाँ। अरे आराम से। कावेरी, लेटो यहाँ। कावेरी, क्यों खुद को इतनी तकलीफ कर लेती हो कावेरी? सो जाओ जरा, बहुत सोच रही हो तुम। अभिरामा, टमाटर का सार बनाया है रात के खाने में। कावेरी को पसंद है ना? अरे क्या रे, बात की तूने कावेरी से? अरे उसे कोई गलतफहमी हुई होगी। सरिता और छाया ने अगर उसे ऐसा डराया हुआ होता ना, तो उनकी टांगे तोड़ देती मैं। अरे कुछ बोल क्यों नहीं रहा है तू? आई, मैं कावेरी को लेकर निकलता हूँ बैंगलोर के लिए। मैं जानता हूँ ये निर्णय सुनकर तुम्हें धक्का बैठा होगा, पर मुझे ना अब यहाँ सब कुछ कठिन लग रहा है। मैंने सोचा था ये घर एक साथ लाऊंगा, तुम्हें पहले जैसा घर बना कर दूंगा, पर ऐसा कुछ होना यहाँ किसी को भी गवारा नहीं है। हर किसी को बस अपनी गृहस्थी की ही पड़ी है और खुद की गृहस्थी में ही सब खुश है, और इस घर के बारे में किसी को कोई चिंता नहीं है। सबके लिए ये घर सिर्फ एक मकान है, मकान। इस बाड़े के सिवाय हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है, ये मानने के लिए कोई तैयार ही नहीं है।
जितना मुझे इस घर के लिए लगता है उतना और किसी को नहीं लगता है। ये हमारा दुर्भाग्य है। मुझे रहना है यहां पर मैं क्या करूं? इस घर में हम जब से आए हैं मैंने एक दिन भी कावेरी को खुश होते हुए नहीं देखा है। या तो हमेशा वो डरी हुई होती है या तो छाया और सरिता भाभी हाथ धोकर उसके पीछे पड़े होते हैं। तुम समझ रही हो ना आई? समझती हूँ, सब समझती हूँ मैं। तो तुम भी चलो मेरे साथ बैंगलोर। पर अभिरमा, मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगा। तुम आ रही हो हमारे साथ। देखो, जो कुछ तुम्हें इस घर के लिए करना था, यहाँ के लोगों के लिए करना था, वो तुमने कर लिया है। अब मत उलझो यहाँ पर। अरे मैं संभालूंगा ना तुम्हें, सारी उम्र संभालूंगा मैं तुम्हें। तुम चलो मेरे साथ। नहीं रे बाबा, मैं यहीं पर ठीक हूँ, तू जा। अरे आई, तुम सुनो ना मेरी बात। अरे मैं गुस्सा नहीं हूँ, पर तुझे भी तेरे बारे में सोचना चाहिए। मैं चाहती हूँ मेरी राख इसी मिट्टी में मिल जाए। ऐसी बातें मत किया करो आई। देख, तू जा, पर इस आई को याद रखना रे बाबा। बीच बीच में आया करना। बस इतनी ही इच्छा है रे इस आई की, मेरे बच्चे, इतनी इच्छा है। अभिरामा, मैं चाहती हूँ, तेरी मजबूरी है, तू यहाँ से जा सकता है, मैं नहीं जा सकती रे। मुझे तो इसी मिट्टी में मिल जाना है रे। अभी उठो। क्या हुआ? उधर उधर देखो। क्या? देखो, साया है। किधर है साया? मेरा बात मानो, अभी उधर साया है, दिखता नहीं तुमको? कावेरी, अब बहुत हुआ। मेरा यकीन करो, उधर साया था। अब बस करो, सो जाओ, मुझे भी सोने दो। अभी प्लीज उठो ना, ऐसा सो मत तुम। अभी दिख रही है आंखों के सामने कब्र तुम्हारी। जिंदा है पर जिंदा होने का एहसास नहीं। मरने के बाद तो शोक सब मनाते हैं, पर काल के आघात से कोई कभी बच सका है क्या? लालच की आड़ में कितने यहाँ बिगड़े। मरने के बाद भी लालच के लिए आत्मा जले। फंसा है हर कोई इस खेल में गलती से, पर जो होना है उसे कौन रोके? अपने कर्मों की सजा सबको भुगतनी होगी। भागो जितना भागना हो, पर कर्म से बचकर कहीं नहीं जा पाओगे। भैया, भैया मुझे तुमसे थोड़ी बात करनी है। ये घर पहले जैसा हो जाए, इस घर के सभी सदस्य दोबारा एक हो जाए, ऐसा दिल से लग रहा था मुझे। इसलिए मैंने इस घर की मरम्मत भी कराई, पर इन टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने में मैं असफल रहा भैया। कावेरी को भी यहाँ तकलीफ हो रही है और ये मैं सहन नहीं कर सकता। भैया वो यहाँ नहीं रह सकती है, इसलिए मैंने एक निर्णय लिया है। शायद इस निर्णय को सुनकर बाकी लोग बहुत खुश होंगे, पर ये निर्णय लेने में मुझे कितनी तकलीफ हुई है ये सिर्फ मैं ही जानता हूं।
ये घर बेचने का निर्णय लिया है मैंने। बाड़ा बेचो, बेचो, सब बेच डालो। दरवाजे बेचो, चूल्हा बेचो, टेबल बेचो, कुर्सी बेचो, प्लेटें बेचो, कटोरियां बेचो, सब बेच डालो। पूरा बाड़ा बेच दो। इसका क्या करोगे? ये पेड़, बाड़े के साथ ये पेड़ भी बिक जाएगा, अपनी बावड़ी भी जाएगी भैया। इसका क्या करोगे? भैया मुझे समझ नहीं आ रहा है। इसका क्या करोगे? किसका? परछाई। परछाई कैसे बेचोगे? बड़ा बिक जाए तब भी परछाई नहीं बिकेगी। आएगी, जरूर आएगी, पीछा नहीं छोड़ेगी। आई, अरे ध्यान कहाँ है तेरा? वो बात अब दिमाग से निकाल दे। आई मुझे दूसरे विषय में तुमसे कुछ बात करनी है। बोल बोल। देखो आई, इतने सालों बाद मैं यहाँ पर आया ना, तो मुझे इस घर की अवस्था देखी नहीं गई। और अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो कौन संभालेगा इस घर को? मुझे नहीं लगता कोई देख पाएगा। और यहाँ पर तुम अकेली रहोगी? तुझे बताया ना मैंने, मैं अकेली रहूंगी। अरे तेरे आने से पहले अकेली ही रहती थी ना मैं। हाँ, और क्या हालत हुई थी वो मैंने अपनी आंखों से देखा था, इसलिए कह रहा हूं आई। देखो, तुम इस बात को गलत मत समझना, पर अच्छा बोल बोल बाबा बोल। आई, तुम्हारे रहने का इंतजाम मैं कहीं और करता हूं, और तुम्हें जो चाहिए होगा सब मिलेगा वहां पर अगर इस घर के रहते और विवाद चलते रहे ना, तो इस घर को बेच देते हैं। मुझे पता है तुम्हें बुरा लगा होगा, पर जिस दिन से मैं इस घर में आया हूं, उस दिन से मैं इस घर में सिर्फ झगड़े ही देख रहा हूं। अपने ही लोग अपने ही लोगों की जान के पीछे पड़े हैं। मुझे बताओ, तुम्हारे सिवाय इस घर को कोई अपनेपन से देखता है क्या? बोलो। इसलिए कह रहा हूं मैं, हो सकता है मुझसे गलती हो रही होगी। तुम मुझे मारो, सजा दो, कुछ भी करो, पर अब मुझसे ये सब देखा नहीं जाता है। मैं जानती हूँ रे, तू जो बोल रहा है ना, वो सोच समझ कर बोल रहा है, दूसरों की तरह हिस्से के लिए नहीं बोल रहा। अगर तुझे लगता है ये घर बेच देने से सारे सवाल हल हो जाएंगे, तो बेच दे ये घर। पर मेरे अंदर की आवाज कहती है, मैं जिंदा हूँ तब तक ये घर नहीं बिकने वाला। तो कोशिश कर। मैं कुछ नहीं कहूंगी रे बाबा, कुछ नहीं कहूंगी मैं। आप हमको वीडियो कॉल करो, उसके बाद हमको डिटेल्स भेज दो, फिर मैं आपको प्रपोजल भेजेगा, ठीक है? श्योर श्योर श्योर, आई विल लेट यू नो।
हाँ, बोल छाया। अरे छाया नहीं, मैं सरिता बोल रही हूँ। क्या? हेलो हेलो। सरिता, तू छाया के फोन से क्यों कॉल कर रही है? अभी सीधे सीधे मांगती तो वो देती नहीं ना, इसलिए मैं चोरी छिपे उसका मोबाइल लेकर आ गई। बोल, क्या काम है, बोल। हेलो सुनो, मैंने ना आई की और अभिराम भैया की बात सुनी। क्या क्या बात कर रहे थे वो? पहले कैसे बाड़ा नहीं बेचेंगे बोल रही थी, अभी अभिराम भैया खुद बाड़ा बेचने की बात कर रहे हैं। क्या? हाँ, है ना पते की बात? हाँ बहुत। तो मुझे बख्शीश देगी ना? बख्शीश? बाड़ा बिक जाए तो हिस्सा मिलेगा ना तुझे? अब हिस्सा तो ठीक है, पर मुझे बख्शीश चाहिए अभी। मिलेगा मिलेगा, देखते हैं हम कुछ करते हैं। अब फोन रख। यस। सया जी, अरे कितना डर गया तू। सया जी, अरे मैं हूँ, मैं सुषमा डार्लिंग। अरे यहाँ देखना, देख मेरी तरफ, देख तो। अच्छा सुन ना, एक बहुत अच्छी खबर मिली है। अभिराम वो बाड़ा बेचने के लिए तैयार है। इतने दिन में वो बाड़ा बेचने के लिए कोशिश कर रही थी, पर अब अभिराम वो बाड़ा बेचने के लिए तैयार हो गया। मतलब हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बाड़ा ऐसे ही बिकने वाला है। वो बाड़ा अब मेरा होगा। मैंने जो सपना देखा था अब वो पूरा होने वाला है। मेरी आई को उसका हिस्सा नहीं मिला ना, अब उसका सपना मैं पूरा करूंगी। ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा मत करो, मैं पैर पड़ता हूँ सबके। आई ऐसा मत करो, ये घर मत बेचो। अरे अगर इतना ही दुख हो रहा है तुझे ना, तो घर से बाहर क्यों गया था तू? वही गलती हुई मुझसे। अब मुझे इस घर की कीमत पता चल रही है। इस जमीन की खुशबू मुझे हमेशा आती रहती है। कुछ भी हो, ये घर हमारी जड़ है। आई इसे मत बेचो। आई लो मेरी शपथ लो, तुम अभिराम को रोकोगी। ये हमारा घर है, इसे दूसरों के हवाले मत करना। आई लो मेरी शपथ लो आई। ओ, क्या चल रहा है तुम्हारा? चलो चलो कमरे में, चलो पहले कमरे में चलो। रुक जा। अरे आई, आप इनकी तरफ ध्यान मत दो। ये ऐसा ही करते हैं, पी लेने के बाद ना यही सब होता है इनका। चलो। नहीं, मैं होश में हुआ। हाँ, होश में हो ना, तो चलो चलो कमरे में चलकर बात करते हैं। चलो चलो। हमारा हाँ हाँ घर ठीक है ठीक है, चलो 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 अंदर चलो, कमरे में चलो। बैठो यहाँ बैठो। हाँ। अब मुझे बताओ, बाहर क्या कर रहे थे तुम? तुम्हें समझ में आता है तुम क्या बोल रहे थे? पी कर आए हो ना? अरे नहीं री, मैं कैसे मानूं? तेरी कसम। मुझे मत मारो, इधर आओ। हो गया? तो फिर हाथ पैर क्यों पड़ रहे थे कि बाड़ा मत बेचो? अपने मन पर ले लेती तो क्या करेंगे? अरे पहली बात तो बुढ़िया बाड़ा बेचने के लिए तैयार हुई है, पर ऊपर से तुम्हारा ये सब नाटक। नाटक नहीं है री,
सच में बाड़ा नहीं बिकना चाहिए। क्यों, क्या हुआ? अब कैसे समझाऊं तुझे? समझाओ ना मुझे। अरे इस वाड़े के नाम से मैंने व्यवहार कर रखा है, पैसे लिए हैं मैंने। क्या? पैसे लिए? कहाँ है? वो खत्म हो गए। अरे बाप रे बाप, क्या बोलूं इस नसीब को। अभिराम भैया ने भी बाड़ा बजने के बाद दिल पे ले ली। बाड़ा चाहे कोई भी बेचे, पर मैं हिस्सा लिए बिना जाऊंगी नहीं। साहब जी, बाड़ा बेचने का जो निर्णय लिया है वो एक नंबर का लिया है आपने। अब देखना कैसे एक नंबर ग्राहक ढूंढ कर दिखाता है ये ऑल इन वन सड़गांवकर। हाँ, ये सिर्फ एक बाड़ा नहीं है सड़गांवकर, या सिर्फ एक घर नहीं है। हमारा बचपन बीता है इस घर में। आई ने जो पुण्य किए हैं उस पर खड़ा है, उसकी भावनाएं बसी हैं इस घर में। दिल पे पत्थर रख के इस घर को बेच रहे हैं। अच्छा, ये बाड़े के साथ ये आजू बाजू के पेड़ भी बेचने हैं ना? नहीं, मतलब आप जब यहाँ पर नहीं होंगे तो इन पेड़ों की देखभाल कौन करेगा? आपकी साधारण क्या अपेक्षा है? वो आप अपने अनुभव के हिसाब से देख लो। अरे फिर तो आप चिंता ही मत करो। हाँ, अगर एक नंबर डील नहीं हुई तो मूछ निकाल के हाथ में दे दूंगा। हाँ हाँ, बस एक बात करनी है, मैं जैसा कहूंगा वैसा करना है। हाँ, फिर आपको योग्य कीमत दिलवाने की जिम्मेदारी होगी मेरी। देखिए, व्यवहार कुछ आगे पीछे हो गया तो चलेगा, पर पार्टी जेन्युइन होनी चाहिए, सज्जन होनी चाहिए, और खासकर इस घर की देखभाल करने वाली चाहिए। अच्छा चल रहा है अभिराम तेरा? हाँ, छाया अकेले अकेले पैसों की बात कर रहा है? अरे वैसी कोई बात नहीं है, इन्हें बस पार्टी ढूंढने को कह रहा हूँ मैं। क्या पता कल हमें अंधेरे में रखकर तू वाड़ा बेच भी दे। अरे तो ये क्या बोल रही है? ये घर सभी का है। घर के बारे में कोई निर्णय होगा तो सबको बताऊंगा ना मैं। हाँ छाया माँ, ये व्यवहार कैसे होगा, बस हम इसी के बारे में बात कर रहे थे। वाड़े का व्यवहार जैसा करना है ना वैसा तू कर सालगांवकर, पर एक बात याद रखना, मुझे फंसाया ना तो मैं छाया माँ हूँ। कौन हूँ मैं? छाया माँ हूँ। इधर ही इसी जमीन पर 20 फुट खड्डा करके तुझे उसी में गाड़ दूंगी। हाँ छाया माँ। इसकी तरफ ध्यान मत दो, तुम जेन्युइन पार्टी ढूंढो बस। हाँ, मेरे पास एक योग्य पार्टी है। अब इस बाड़े का व्यवहार हो ही गया समझ लीजिए। तो बुलाओ ना उन्हें यहाँ जल्द से जल्द। और देखो, ये सब है ना, ये सब चलता रहेगा। ये व्यवहार सबको पसंद आना चाहिए। एक बार पसंद आ गया, उसके बाद में हम लोग सारा पेपर वर्क वगैरह कर लेंगे। हाँ हाँ ठीक है, एक बार ये व्यवहार हो गया तो अपना व्यवहार देख लेंगे। अभिरामा बोल, अब कैसे क्या करना है तू ही बता। तुम्हें इस घर का हिस्सा चाहिए था। हाँ तो बड़ा बिकेगा तो हिस्सा चाहिए। एक बार बिक जाए, डील हो जाए, उसके बाद सबको अपना अपना हिस्सा मिल जाएगा। सही कहा तूने, पर इसका क्या करेंगे? क्या माधव भैया को भी उनका हिस्सा मिलना ही चाहिए। अरे अभिराम भैया, ये तुम क्या बोल रहे हो? अरे इनकी हालत देखो, ये क्या करने वाले हैं? सच कह रही है ये। अरे आर्चिस होता तो उसे हम। छाया, आर्चिस के विषय में कुछ मत कहो। मुझे भी कोई खुशी नहीं हुई, बात निकली इसलिए कहा। बावड़ी से बाहर निकलने के बाद उसे देखा, उस वक्त मेरी क्या अवस्था हुई थी ना, मुझे ही पता है। तुम सब लोग कहते हो ना कि छाया पत्थर दिल है, पर मेरी भी भावनाएं हैं। मेरा भी भांजा था ना वो, जैसा मेरा गणेश वैसा मेरा आर्चिस। उसकी आई ने जो किया ना,
उस सदमे में वो ये सब कर बैठा। इतना जवान बच्चा मेरा मुफ्त में अपनी जान गंवा बैठा और इसकी ऐसी हालत हो गई। अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ, विषय खत्म। अभिराम भैया, मुझे कुछ बोलना है। क्या? देखिए, हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, और मेरे पति ने इस घर के लिए क्या क्या किया है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब जो ये हिस्सा होने वाला है तो मेरे बेटे का भी थोड़ा सोच लेना। गणेशा का नाम तुम निकालो मत। हाँ, उसका जो है उसके आने के बाद देख लेंगे। उसका नाम लेकर तुम हिस्सा लेने मत आओ। अरे छाया दीदी, ऐसे क्या बोल रही हो? अरे गणेशा से आप प्यार करती थी ना? तो संभाला क्या तुमने उसे? गया ना वो घर छोड़कर? मैंने नहीं बोला था उसे जाने के लिए। हमको बुरा नहीं लगता है क्या? रोज राह देखती हूँ उसकी। और लड़की का क्या? उसका भी हक है ना? अरे उसकी जिंदगी बर्बाद की तूने, अब उसके नाम का हिस्सा मांग रहा है। आए, ऐसा मत बोलिए। हाँ, मेरे बच्चे रास्ते पर नहीं पड़े हैं। यहाँ नहीं रहते तो क्या हुआ? उनका भी हक है इस घर पर। अरे तुम क्यों चुप बैठे हो? कुछ तो बोलो, बोलो ना। हाँ, मेरे बच्चों का हिस्सा चाहिए। अभिराम भैया, जो भी है हमको बताओ। जो भी बात है वो साफ साफ बताओ। भाभी, भैया, छाया, घर का जो भी व्यवहार होगा वो सब में बराबर से बटेगा। और हाँ, गणेश और पूर्वा मेरे लिए पराये नहीं है, उनके लिए भी कोई इंतजाम करना होगा। छाया, आई के लिए मैं नया घर लेकर दूंगा। मेरे साथ आएंगी तो मुझे खुशी ही होगी, पर मैं जानता हूं कि वो नहीं आएगी मेरे साथ। हाँ, मतलब बाड़ा बेचना है, ये फाइनल हो चुका है। पूर्वा दीदी, आओ। पांडु, पूर्वा दीदी, आओ आओ। अभी भाऊ, दत्ता भाऊ, पूर्वा दीदी आई है। माई, सरिता भाभी, जल्दी आओ। पूर्वा दीदी आई है। माई, पूर्वा दीदी आई है। यही थी वो पूर्वा दीदी। ए बावले, तू क्या अब दिन में सपने देखने लगा? हम अंदर बात करें, समझ में नहीं आ रहा है। भैया रुको, छोड़ दो इसे। ए पांडु, चुपचाप जाकर बैठ जा वहां। अभी भाऊ, सच में यही थी पूर्वा दीदी। हाँ समझ गए, हम समझ गए। तू चुपचाप बैठ, हम अंदर जरूरी बात कर रहे हैं। ए पांड्या, फिर से तूने ऐसा कुछ किया ना तो याद रख, तुझे ना श्राप ही दे दूंगी मैं। नहीं, श्राप नहीं। चलो अंदर चलो, आओ चलो। पूर्वा दीदी, पूर्वा दीदी, पूर्वा दीदी गई। मैडम, धीरे, मतलब छुरे में धार है। सालगांवकर, पता है इसमें धार है, इसीलिए तू जरा संभल कर रहे। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बताती हूँ। लग जाएगी, धीरे धीरे आराम से। क्या हुआ आगे? नहीं,
अभिराम साहब ने बाड़ा बेचने का फैसला तो ले लिया है। अब तो मीटिंग भी होगी है सबकी। सबकी? हाँ सबकी? हाँ, सच कहूँ तो आपको भी बुलाना चाहिए था। आपका भी अधिकार है ना बाड़े पर। ये उन्होंने गलत कर दिया। डील किसके साथ हो रही है? वो देखते हैं, अब कोई अच्छा आदमी तो ढूंढना होगा ना। पार्टी मेरी होगी। क्या? हाँ, बाड़े का नया ग्राहक मिल गया है, एडवांस भी ले लिया है उससे। सच में? हाँ, तुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे, पर डील मेरी पार्टी के साथ होनी चाहिए। हाँ, तो आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। अगर नहीं हुआ तो मैं मूंछ काटने के लिए तेरे हाथ तो बचने चाहिए ना, समझा ना? हाँ। अभिरामा, हो गई सबसे बातें। अच्छा हुआ ना। अब देखो जल्दी क्या करना है। आई, माफ करना मुझे। अरे तेरी कोई गलती नहीं है, तू तो सबकी भलाई के लिए कर रहा है ना। पर एक घर बेचने के बाद तुम्हें बहुत तकलीफ होगी, मैं जानता हूँ। आई, मुझे लगता है सबके लिए कहीं ना कहीं मैं ही जिम्मेदार हूँ। नहीं रे बाबा, तो बुरा मत मान। अरे इस घर के लिए मुझे जितना करना था मैंने किया है। तूने भी आकर इस घर की रंग रंगोटी की है, पर आखिर घर बेचने की नौबत आ गई। देख, नियति में जो लिखा होता है ना वही होता है। वो जैसा खिलाता है ना वैसे ही खेलना पड़ता है। तकलीफ होगी, पर इसका कोई इलाज है क्या? इस चूल्हे पर इतने साल खाना पकाया, इस चूल्हे पर बने खाने का स्वाद दूसरे चूल्हे के खाने में नहीं आएगा। शादी के बाद गृहस्थी के लिए एक एक बर्तन जमा किए हैं मैंने। बर्तन वही है, पर जगह बदलेगी रे। इस घर ने इतने साल साथ दिया है मेरा, पर अब इस घर का साथ छोड़ने का समय आ गया। समय आ गया है घर छोड़ने का। ये सब छोड़ने का समय आ गया। ये सब छोड़ने का समय आ गया रे बाबा, आ गया है समय। आ गया है सब छोड़ने का समय। इस दहलीज को लांग कर इस घर में आई और इस घर ने मुझे अपना बना लिया। इस दरवाजे की नींव कमजोर होने तक यहाँ खड़ी रहकर इनकी राह देखी है मैंने।
आधार नहीं दिया है। मेरे सुख दुख में मेरा भी साथ निभाया है। यहाँ की हर एक चीज ने मेरी जिंदगी को खुशियों से भरा है। ये सिर्फ फोटो नहीं है, मेरी यादें हैं। और गिरते वक्त तो सबको आवाज देगा, सबको आवाज सुनाई देगी, पर कोई पलट कर तुझे सहारा नहीं देगा। पर तूने कितने पीढ़ियों को सहारा दिया है, बहुत बहुत एहसान किए। इस घर की दीवारों ने, दरवाजों ने, यहाँ की चीजों ने, पर भगवान की इच्छा के आगे मेरा कुछ नहीं चलेगा रे, कुछ नहीं चलेगा मेरा, कुछ नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। जाती हूँ मैं बाबा, जाने का समय हो गया मेरा। जाती हूँ मैं।